दोस्तों, खाड़ी देशों यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है और इस भूचाल के केंद्र में है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। कभी खाड़ी का सबसे सुरक्षित और ताकतवर मुल्क माना जाने वाला यूएई आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर यूएई को एक के बाद एक 3 ऐसे बड़े झटके लगे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ओमान की खाड़ी में यूएई के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए ईरान ने एक बड़ा दुस्साहस कर दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की एक लापरवाही ने यूएई को पूरी मुस्लिम दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज के वीडियो में हम इसी हैरान कर देने वाली खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे कि कैसे खाड़ी में यूएई का इकबाल अब खत्म होने की कगार पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और पहला झटका ओमान की खाड़ी से आया है, जहां फुजेरा पोर्ट के पास से ईरान के लड़ाकों ने हथियारों से लदे एक मर्चेंट जहाज का अपहरण कर लिया है। इस जहाज पर यूएई के तेल टैंकर बताए जा रहे हैं और यहाँ पर तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए ये जो पूरा का पूरा शिप था वो तैनात किया गया था और इस पर होंडुरस का फ्लैग भी लगा हुआ था। जी हाँ, यूएई के लिए ये सबसे शर्मनाक बात इसलिए है क्योंकि इस जहाज पर आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन वे ईरानी लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर पाए और ईरान की सेना इस पूरे जहाज को अपने साथ ले गई। इस घटना ने साफ कर दिया है कि ईरान अब यूएई को सीधे तौर पर निशाना बना रहा है और जंग के इस माहौल में यूएई के पास मौजूद सुरक्षा तंत्र भी फेल साबित हो रहा है। यूएई को दूसरा बड़ा झटका उसके अपने ही सहयोगी इजराइल ने दिया है, जिसने एक बेहद सीक्रेट जानकारी को लीक कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये खबर आई कि ईरान के साथ चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुपके से यूएई का दौरा किया था ताकि वे यूएई की मदद कर सके। इस खबर के लीक होते ही यूएई आग बबूला हो गया और उसने इजराइल को एक गोपनीय पत्र लिखकर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। इस सीक्रेट डील के सामने आते ही ईरान ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ एक बड़ा विश्वासघात करार दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि यूएई खाड़ी का इकलौता ऐसा देश है जिसने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों की आलोचना नहीं की और इसके लिए यूएई को भविष्य में सबक भी सिखाया जाएगा। इन सब के बीच तीसरा झटका यूएई को उसके पड़ोसी देश सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें कहा गया कि कोई भी खाड़ी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब यूएई ईरान से बदला लेने के मूड में है और यानी यहाँ पर सऊदी ने एक तरफ से यूएई के हाथ बांध दिए हैं। असल में यूएई की इस दुर्दशा की शुरुआत साल 2020 में हुए अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से हुई थी, जिसके तहत यूएई ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया था। लेकिन 2023 के बाद जब इजराइल ने मुस्लिम देशों पर हमले तेज किए तो यूएई भी ईरान और अन्य खाड़ी देशों के निशाने पर आ गया और इसी का नतीजा है कि ईरान अब तक यूएई पर 2000 से ज्यादा हमले कर चुका है। तो दोस्तों, क्या इजराइल से दोस्ती करना अब यूएई के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है? क्या सऊदी अरब और ईरान मिलकर यूएई को खाड़ी की राजनीति में अलग थलग कर देंगे? हालात को देखकर तो यही लगता है कि यूएई इस समय चौतरफा दबाव में है। आपको क्या लगता है, क्या यूएई इस संकट से बाहर निकल पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।